आखिरकार एक महीने के बाद राजस्थान की सियासत से संकट के बादल छट गए हैं। सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है। वहीं इसके बाद राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी में भाईचारा बरकरार है। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो सभी विवादों को सुलझाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो असंतुष्ट हैं उनका दिल जीतने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी लोभ लालच हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे। एक आदमी छोड़ के नहीं जाए और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोग विश्वास करके मेरे पर हाईकमांड पर उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है। उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराज़गी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेके चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अशोक गहलोत यहां बीजेपी पर भी हमलावर हुए और कहा कि बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे विधायक एक साथ हैं और एक भी व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं गया। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। नंबर 2, इनकी जो धज्जियाँ उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की कि कहाँ तो वो 3 प्लेन हायर किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, एक प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी, बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो आप सोच सकते हो कि इनकी जो स्थिति बनी है और जो हमारे साथियों ने इनकी दुर्गति करी है, ये भी याद रखेंगे कि किस रूप में ये षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं। बता दें कि अपनी बगावत को पद और प्रतिष्ठा की बात कहने वाले सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस की ओर से एक कमेटी का गठन भी किया गया जो कि सचिन पायलट की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इन वादों के साथ ही सचिन पायलट मान गए। वैसे प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तकरार की बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन भले ही दिल मिले हों या ना मिले हों, फिलहाल पार्टी आला कमान की ओर से दोनों को मिलवा जरूर दिया गया है।